स्टेज पे चढ़ के कहते हैं, 2 टके के आदमी ये कहने लग जाते हैं कि इनके मुकदमे हैं, इनके ये। जब न्यायपालिका किसी को क्लीन चिट दे देती है तो ये वकील साहब जानते हैं इस बात को, न्यायपालिका क्लीन चिट दे देती है तो कोई भी आदमी को बोलने का हक नहीं है। वो न्यायपालिका जानती है उसके क्लीन चिट देने के बाद में भी अगर कोई गलत होता है या नहीं होता, आरोप सब पे लगते हैं। और मैं 1 मिनट में मुंह बंद करने की मादा रखता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का सबका सिपाही हूं। और जो लोग जिसके कहने से बोलते हैं, जिन पार्टियों का सहारा लेते हैं, यहाँ के कांग्रेस के तो जिसने 70 साल तक राज किया, उनका एक ही फार्मूला रहा है कि फूट डालो। उनके खुद के लखड़ ऐसे नहीं है कि वो यहाँ से एमएलए जीत जाए। एक ही तरीका रहता है कि फूट डालो, किसी तरीके से, कोई भी तरीके से अपने जीतने का फार्मूला उनको लड़ा के आपस में किसी के घर पे 50 आदमी भेज दिया करते हैं। यहाँ से सुमित्रा सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार थी, सुमित्रा सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन उनको भी मंडावा भेजने का काम ये षड्यंत्र किया गया। ये कांग्रेस के यहाँ के 70 साल तक जो काम कर रहे थे, उन्होंने 5 आदमियों को पीछे भेजकर, ये सारी जनता जानती है, कभी जुबान से सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बोलते हैं। लेकिन मैं खुले मन से कहना चाहता हूं कि मैं कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाला, और मैं तो ये कहता हूं कि कहीं भी जिस तरीके से वकील साहब कह रहे थे कि थानेदार नहीं, यहाँ के एसपी कलेक्टर को भी इस बात के लिए सोचना पड़ेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ कार्यकर्ता है। अगर इसकी अनदेखी कर दी गई तो अपने को जवाब देना भारी हो जाएगा। मैं आपके पीछे चीन की दीवार के जैसे खड़ा हूँ। आपके किसी भी जायज काम के लिए आप आधी रात को मुझे याद कर लेना। मुझे ये बात कहने से हिचक नहीं होती। मैं बिल्कुल भी इस बात से बेबाकी से आपके बीच कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए मैं मरने और आपके किसी भी स्तर पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। आप इस बात का विश्वास रखना, आप विश्वास रखना इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जाता है साजिश के तहत, नहीं तो एक बाहर का अडावता का आदमी जो इस विधानसभा में नहीं पढ़ता, हमारी विधानसभा से बाहर का अडावता से आकर या फौलपट्टी देख रखी है, झुंझुनू विधानसभा से 3 बार यहां से विधायक बन के चले गए, और उनका बेटा मेरी पत्नी के सामने प्रधान के चुनाव में उतरा था और उनको प्रधान के चुनाव के मैदान से हटना पड़ा। मैं इस बात का भी विश्वास दिला देता हूं आपको कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की डी ग्रेड की सीट है। भारतीय जनता पार्टी की ए ग्रेड की सीट ये झुंझुनू विधानसभा होगी। आप किसी गांव में जाके देख लीजिए, ये माहौल खराब करने का काम अगर कोई करता है, आपके 5 आदमियों के बीच में कोई कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता बैठ के करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सोच नहीं है। हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, हमारे समर्पित कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी। आज पुरिया जी इस बात को जानते हैं कि गांव में जब ये जाया करते थे तो लोग मारने के लिए पीछे घुमा करते थे। और मेरी पृष्ठभूमि के बारे में भी खाजपुरिया जी अच्छी तरह जानते हैं। मेरे पिताजी ने इमरजेंसी में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या हुई, इस जिले में सबसे ज्यादा जेल काटने वाले मेरे पिताजी थे, जिनको इंदिरा गांधी ने जेल में डाला। और इस बात को भी खाजपुरिया जी के मुंह से मैं कहलवा दूंगा कि भैरू सिंह जी ने मेरे पिताजी को एमपी की टिकट दी थी 77 में। जब वो बाहर निकले तो मेरे पिताजी को एमपी की टिकट भैरू सिंह जी ने दी थी, और मेरे पिता ने मना कर दिया कि मैं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं हूं, मैं जनता के लिए लड़ने में सक्षम हूं। और वो टिकट सांवरमल जी को दी गई। उन्होंने मना करने के बाद में सिंबल चेंज हुआ। इस बात के गवाह ये खाजपुरिया जी बैठे। हो सकता है सीसराम मोड़ा जी का बड़ा घर होगा, वो किसी को भी किसी साजिश के तहत आगे पहुंच गए होंगे। लेकिन लेवी का जब टैक्स लगा, जब किसानों के ऊपर लेवी का टैक्स लगा, तो मेरे पिताजी यहाँ आंदोलन करके बैठ गए थे और लेवी का टैक्स हटवाया था। संघर्ष करने में आज 5 वर्ष में जब बिजली की दरें बढ़ाई गई, ट्रैक्टर रैली लेके मैं लेके आया झुंझुनू के शहर में। जब किसानों की फसल खराबे की बात आई तो इस झुंझुनू कलेक्ट्रेट के ऊपर बबलू चौधरी यहाँ खड़ा था। 5 वर्ष में
भारतीय जनता पार्टी की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक इस तरीके की पार्टी है जो एक ग्राउंड की रिपोर्ट्स देती है, सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाती है। आपको कोई बरगलाने की, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं कि मैं कार्यकर्ताओं को हथेली पे रखूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी कार्यकर्ता के, एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के 5 वर्ष में अगर कभी कोई समस्या आ जाए तो आपके बीच में शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी जीवन में राजनीति के मंच पे नहीं चढ़ूंगा। इस बात का विश्वास दिलाता हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, आप नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। आप यहाँ की भागीदारी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस झुंझुनू की भागीदारी करें। आपको मजबूत करना है, इस देश के प्रधानमंत्री जी के इरादों को मजबूत करना है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जिस तरह की हालत थी, ये क्षेत्रीय पार्टियां क्या क्या काम किया करती थी, किस तरह की उत्तर प्रदेश में घुसते ही आपको एहसास हो जाता था कि यहाँ जंगल राज है। 5 बार से गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज आ रहा है। आप सुशासन की अगर बात करते हैं तो गुजरात जाके देख लीजिए। आप यहाँ राजस्थान में जो परिपाटी चल रही है, 5 वर्ष कांग्रेस, 5 वर्ष बीजेपी, इस परिपाटी को तोड़िए। और मैं झुंझुनू के प्रत्येक कार्यकर्ता से कहता हूं कि आप तो 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को वोट डालने में विश्वास रखना। आप ये रखना कि सारे काम बाद में करेंगे, पहले 10 बजे से पहले हम वोटिंग करके आएंगे। ये झुंझुनू शहर कभी भी विकास के मामले में पीछे नहीं रहेगा। झुंझुनू की आवाज उठाने के लिए आपका भाई विधानसभा में आपकी एक एक बात के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहेगा। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। और आप सब के सब इस श्रद्धा से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल में श्रद्धा रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें। मैं खाजपुरिया जी के आदेश, जिस तरीका का दिशा निर्देश दिया कि यहाँ मंडल अध्यक्ष और सारी के सारी भारतीय जनता पार्टी के 5 मंडल, उनके प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मीटिंग हमने कल रखी है। सबके साथ व्यक्तिगत रूप से हम बात करेंगे। एक योजना के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना वोट मजबूती के साथ डालिए। परिवार का कोई भी आदमी 25 तारीख को वंचित नहीं रह जाए। कोई भाई सूरत रहता है, कोई चिड़ावा रहता है, कोई कहीं बाहर गया हुआ हो, अपने घर की प्रत्येक आदमी का वोट डलवाने की चेष्टा करें। उस वोट को डलवाकर आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का अपना काम करें, अपना योगदान करें। तो पुनर्पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के मोतियों से महंगे कार्यकर्ता और जो समर्पित भाव रखते हैं, उन सबका हृदय से आभार।